जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कथनी और करनी नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधान के नाते उनकी प्रशंसा में मैं बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, प्रशंसा में बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी सरकारों को इस आजाद भारत में काम करते हुए आपने भी देखा। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, गुजरात राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह कहा कि अध्यक्ष जी, इस बात की सावधानी बरतिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका हम अक्षरशः पालन कर सकें। और 2019 में भी चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपने मेरे ही कंधों के ऊपर दी थी, और इस बार भी के चुनाव में भी वह जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों के ऊपर दी। बार बार आपका यह आग्रह रहा है, घोषणा पत्र संभल कर बनाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम कहर्स और डीड्स हमारे कहने और की थी तब से लेकर आज तक जिस विचारधारा को, जिस दार्शनिक अवधारणा को उस समय हम लोगों ने स्वीकार किया, जिस आइडियोलॉजी को स्वीकार किया, निरंतर उस पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रंश मात्र भी हमारा डेविएशन उससे नहीं हुआ है। यदि हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? क्यों हमारी विचारधारा जो है, वह विचारधारा, वह हमारी अवधारणा, वही यह हमको संदेश देती है, वही हमको यह प्रेरणा देती है कि हमको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो। हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं इस देश को। और अपनी ही दार्शनिक अवधारणा वाले हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, मनुष्य केवल हाड़ मांस का टुकड़ा नहीं है, लोथड़ा नहीं है। इस मनुष्य के पास शरीर है तो भूलना नहीं चाहिए, मनुष्य के पास यह मन भी होता है, इसके पास बुद्धि भी होती है, और साथ ही साथ आत्मा भी होती है। होते हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि के साथ एकात्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी विभूतियां हमारे भारत के अंदर होती हैं। सचमुच आत्मिक सुख तो उन्हें ही प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति तो उन्हें ही होती है। मैंने सब मिला जुलाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा भी देने का काम किया है। उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, और उस पार्टी का सदस्यता अभियान हमारा आज से प्रारंभ हो रहा है। और हम लोग अकेली राजनीतिक पार्टियां हैं देश की। ठीक है, साम्यवादी कहते होंगे कि उनका सदस्यता अभियान चलता है, वो करते होंगे, लेकिन उनसे हमारा भिन्न है। उठाकर कोई देखे, बराबर विधिवत नियमित रूप से हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, संगठन की रचना की है, संगठन के आधार पर कामकाज किया है। और मैं देखता हूं बराबर प्रधानमंत्री जी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, फिर भी बराबर संगठन को उन्होंने सम्मान दिया है, संगठन के कार्यकर्ताओं की चिंता की। और यह सदस्यता अभियान आज से हमारे अध्यक्ष जी प्रारंभ कर रहे हैं, और पहला सदस्य यदि कोई बनेगा तो हम सभी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। और वहीं से यह सदस्यता का सिलसिला प्रारंभ होगा। एक निवेदन मैं अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं, आप सबसे भी,
और देश भर के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, सदस्य तो हम बना लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, कभी कभी अपनी सदस्यता की जो रसीद वहियां होती हैं उसके माध्यम से भी हम सदस्य बना लेते हैं। उसके बाद हम किसको हमने सदस्य बनाया, हम उसको। बहनों भाइयों, आपका भी कद बढ़ेगा यदि जिसको आपने सदस्य बनाया है कभी कोई जरूरत हो उठाकर टेलीफोन कर लिया, यदि बहुत नजदीक है, आसपास है, तो दुख सुख की घड़ी में उसके साथ यदि आप बिना बुलाए, मान लीजिए कोई सामान्य कोई ऐसा कोई व्यक्ति है समाज का जिसके यहां शादी हो रही है, आपने उसको सदस्य कभी बना रखा है, निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने यदि सदस्य बनाया है, बिना बुलाए उसके शादी में पहुंच जाइए, उसके किसी काम काज में पहुंच जाइए। पार्टी सदैव जीवंत रहेगी और इस काम को आप सब इसे तहे दिल जिसे कहते हैं प्रारंभ करें। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अन्य लोगों से भिन्न है। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किधर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राजनीति जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम यथार्थ सच्ची राजनीति कहते हैं। और वह राजनीति करने वाली यदि पार्टी इस हिंदुस्तान में यदि कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। तहे दिल हम सबको इस सदस्यता अभियान में जुटना चाहिए और उसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पुनः प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और अध्यक्ष जी के द्वारा इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस सदस्यता अभियान की सफलता के लिए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।